दोस्तों ये कहानी किम जोंग उन के तानाशाह का अपडेटेड वर्जन है कि एक तानाशाह कैसे अपनी पावर्स का मिसयूज करके लोगों के पुंड में उंगली करता है और कौन कौन सा रायता फैलाता है। ये वीडियो सिर्फ मैंने मजे के लिए बनाई है, तो जो लोग डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं वो मेरी बातों को दिल पर ले सकते हैं, क्योंकि आप मेरा यहाँ घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और वैसे भी हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है ना। तो कहानी की शुरुआत 1973 में अलादीन के बचपन से होती है। ये बदमाश है और इसका बाप भी बदमाश है। अलादीन ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, जो उसको जन्म देने के साथ ही निपटा दी गई। 7 साल की उम्र में ही इसे सत्ता सौंप दी गई थी। उसने अपनी प्रोटेक्शन में 30 फीमेल गार्ड्स रखी हुई है, जिसमें कोई लतकंडी है, कोई हथकंडी है और कोई चुचकंडी है। अलादीन दुनिया का सबसे जुल्मी आदमी है। पगला और अंधा पैसा होने के कारण इसने अपने देश में ओलंपिक्स करवाए, जिसमें उसने बेईमानी करके कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए और 14 गोल्ड मेडल भी जीते। उसने अपने देश वादिया की एक नेक्स्ट लेवल की डिक्शनरी बनवाई, जिसमें उसने 300 से ज्यादा वर्ड्स को बदल के अलादीन कर दिया, जिसमें वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव भी थे। हम देखते हैं क्लिनिक में डॉक्टर अपने पेशेंट से पूछता है, आप अलादीन न्यूज चाहते हैं या फिर अलादीन न्यूज? पेशेंट कहता है, मुझे अलादीन न्यूज चाहिए। डॉक्टर, तो आप हैं HIV अलादीन। ये ढक्कन सोचता है कि ये HIV नेगेटिव है, पर ये HIV अलादीन था, यानी HIV पॉजिटिव। अब अलादीन अपनी जनता को संबोधित करने जाता है। कहता है, दुनिया टट्टा चाटेगी हमारे महान देश के आगे। 2 महीनों में हम न्यूक्लियर वेपन तैयार करेंगे, लेकिन सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। इसकी हंसी छूट जाती है और हम समझ जाते हैं कि इसका शांतिमय मकसद क्या है। अब ये अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पहुँचता है। चच्चा तामिर आते हैं और अलादीन के बगल को चूमकर उसका वेलकम करते हैं। हम देखते हैं इसके न्यूक्लियर वेपन को, जो कि अलादीन की सोच के जैसा ही छोटा और घटिया है। अलादीन कहता है, मेरे न्यूक्लियर वेपन का प्रधान, औरतों का दलाल, कहाँ है वो भड़वा नदाल? साइंटिस्ट कहता है, आपने नदाल को मरवा दिया था सरकार। अब हम 2 साल पहले फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पर यह अपना न्यूक्लियर वेपन देखने के लिए आता है, जो कि ऊपर से गोल है। अलादीन नदाल से कहता है, नुकीला डरावना लगता है, गोल नहीं। इसे देखकर तो दुश्मन हमारा मजाक उड़ाएंगे। वो सोचेंगे कि किसी रोबोट का टोपा उड़कर उनकी तरफ आ रहा है। नदाल कहता है, मिसाइल की शेप का एरोडायनेमिक से कोई लेना देना नहीं है। अलादीन, सोचो अगर हम इसे इजराइल पर फायर करेंगे तो ये अपने आकार के चलते वापस टप्पा खाकर हमारी तरफ आएगा, तो हमारे लग जाएंगे। नदाल अलादीन से बहस करता है तो ये उसको मरवा देता है, और अब ये इस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। चच्चा तामिर अलादीन से, क्यों ना हम यूनाइटेड नेशन को बता दे कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, फिर वो हमसे सैंक्शंस हटा देंगे और हम आजाद होंगे अपने सरसों के ऑल राइट्स बेचने को। अलादीन, मेरे पिता ने मुझे गद्दी सौंपते वक्त मुझसे वादा लिया था कि वादिया का सरसों का तेल कभी नहीं बेचा जाएगा, जबकि इस गद्दी के असली हकदार आप थे। लेकिन आपको इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। अलादीन अपने महल वापस आता है, जहाँ एक बंदा उसे गोली से उड़ा देता है। हमें पता चलता है कि मरने वाला अलादीन नहीं, बल्कि उसका डुप्लीकेट था, और अब उन्हें एक और डुप्लीकेट चाहिए। अलादीन चला जाता है जहाँ चच्चा एक आदमी को फोन करके कहता है, तुमने गलत आदमी को मार दिया। अब अलादीन के आदमी उसके हमशक्ल की तलाश में लग जाते हैं और इस बकरी चोर को उठाकर अलादीन के सामने पेश करते हैं। अलादीन चच्चा से कहता है, ये आदमी पूरा गदर गेंडू दिखता है। चच्चा, उस गेंडू का काम सिर्फ सर पर गोली खाना है। अलादीन, तो ठीक है, उसे उसका काम ठीक से सिखा दो। रात में एक हॉलीवुड एक्ट्रेस मेगन फॉक्स के साथ बेड पर खो खो खेल रहा होता है और उसके रेट के हिसाब से उसकी पेमेंट करता है। मेगन कहती है, केटी पेरी को तो तुमने डायमंड रोलेक्स दी थी। अलादीन, क्योंकि उसने मेरी मियोनिस से अपना फेशियल करवाया था। ये दोनों एक फोटो खिंचवाते हैं, जिसे ये अपनी वॉल पर लगाता है। इसकी उन्नति देखकर हमारा सर चकरा जाता है कि साले ने कितनी रोलेक्स बाजी में उड़ा रखी है। और यही नहीं, इसने तो आर्नोल्ड की गाइंड का भी गुड़गावा बनाया हुआ था। आगे UN द्वारा अलादीन को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया जाता है, जब तक कि वो UN में आकर दुनिया को संबोधित न करे। इसलिए We are going to America. إنه الجنرال ألادين لا 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 والشعب يقول إني حاكم كريم حايم شوارع مدينة NYC ملك البيت تكيف ليهم في الفليد كنت بالحبيبي كاسح عالدوبس حاسي كيف وبدي وب يا زول وات جنرال
अमेरिका के सभी लोग उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो वादिया में डेमोक्रेसी चाहते हैं, नहीं चाहते कि वहाँ किसी तानाशाह का शासन हो। अब अलादीन और चच्चा तामीर होटल पहुंचते हैं जहां चच्चा उसे सिक्योरिटी हेड मोटा भाई से मिलवाते हैं। मोटा भाई कहता है जब तक आप यहाँ पर हैं आप एक बार एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को देखिए जब तक कि हम प्लेन ठुकवा कर उसे गिरवा ना दें। रात में अलादीन अपने रूम में लंबा लेटा था तो इसका सिक्योरिटी हेड मोटा भाई आकर इसे किडनैप कर लेता है और अपना टॉर्चर करने वाला सामान दिखाता है। अलादीन, ये कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? मोटा भाई, जब ये तुम्हारी गुफा में जाएगा तो तुम्हारी गुफा के परखच्चे उड़ जाएंगे। अलादीन, मैं जानता हूँ ये अच्छा डिवाइस है पर इसमें छींटे रोकने वाला पिन कहाँ है? उसके बिना मेरी छिछी तुम्हारे सफेद शर्ट पर गिर जाएगी। मोटा भाई, अरे यार वो तो नहीं है मेरे पास। फिर वो उसे टट्टे उखाड़ने वाला औजार दिखाता है। अलादीन, सऊदी अरेबिया में ये बैन है क्योंकि इससे गुदगुदी होती है पर तुम कोशिश करते रहो। यार मुझे नहीं लगता कि तुम टॉर्चर भी होना चाहते हो। अच्छा ठीक है, दिखाओ तुम्हारे पास और क्या है। प्रॉमिस इस बार मैं उसका मजाक नहीं बनाऊंगा। मोटा भाई एक तेज तर्रार हथियार उठाता है और उसकी दाढ़ी काट लेता है क्योंकि बिना दाढ़ी के अलादीन को कोई नहीं पहचानेगा। अब ये उस दाढ़ी को आग लगाने की कोशिश करता है जिससे वो खुद भी जलने लगता है और एक चिंगारी अलादीन की रस्सियों पर पड़ती है जिससे अलादीन आजाद होकर यहाँ से भाग जाता है और एक भिखारी से उसके कपड़े छीन लेता है। अलादीन उस होटल के बाहर पहुँचता है जहाँ ये रुका था और पुलिस वालों से कहता है मैं हूँ एडमिरल जनरल अलादीन। पुलिस वाला, चल बे निकल वरना तेरा मार मार के भूत बना दूंगा। अलादीन चच्चा तामीर को उसके हमशक्ल बकरी चोर के साथ देखता है और समझ जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, मतलब चच्चा तामीर ही असली विभीषण है और इसी ने ये सारा षड्यंत्र रचा है। अब बकरी चोर स्पीच देने जाता है जहां वो स्क्रिप्ट पढ़कर कहता है मैं वादिया को स्वतंत्र घोषित करने वाला हूँ। आज से 5 दिन बाद मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करूंगा जो कि तानाशाह खत्म कर देगा जिससे वादिया एक डेमोक्रेसी वाला देश बन जाएगा। अलादीन का ये सब देखकर खून खौल रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वादिया में डेमोक्रेसी आए। अलादीन अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन बाहर से ही लतिया दिया जाता है। तभी यहाँ पे हुआ हुल्लड़ मच जाती है और एक छुटकू आकर उसे अपनी स्कूटी पर बिठाकर ले जाती है। दरअसल ये लड़की भी अलादीन के खिलाफ होती है। इसके अकॉर्डिंग वो एक क्रूर किस्म का तानाशाह है। ये अपना नाम जोई बताती है और अलादीन से भी उसका नाम पूछती है जिस पर वो उसे अपना असली नाम की जगह फेक नाम एलिसन बर्गर बताता है। अब रास्ते में झटके लगते हैं तो अलादीन जोई का जुगाड़ पकड़ लेता है। जोई, क्या तुम अपने हाथ मेरे ब्रेस्ट से हटाओगे? अलादीन, ये ब्रेस्ट है, मुझे तो लगा चेस्ट है। जोई उसे अपनी शॉप पर ले आती है। अलादीन कहता है मेरे लिए कपड़े लाओ छुटकू। अब वो बाथरूम में जाता है और लड़कियों वाली ड्रेस पहनकर आता है। पूछता है क्या तुम असल्ट राइफल बेचती हो? जोई को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। अलादीन, ये कालिया कौन है? जोई बताती है कि वो सूडान कबीले से आया है। अलादीन कालिया से पूछता है क्या तुम मेरे लिए शाम 5 बजे तक सर्जेंट सोल्जर ला सकते हो? कालिया कहता है नहीं। तभी जोई इन दोनों की बात करते हुए हाथ उठाकर टाइम आउट करती है। अलादीन इसके बगल के बाल देखकर कहता है याक, यहाँ का इतना बुरा हाल है तो वहाँ का क्या हाल होगा? जोई, अगर तुमने अपनी बकचोदी बंद नहीं करी तो तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। जिस पर वो यहाँ से निकल लेता है। अब अलादीन मुंह लटकाए बाहर घूम रहा होता है और एक एप्पल स्टोर के सामने आकर खड़ा होकर अपनी दाढ़ी को इमेजिन करता है। बोलता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, न जाने ये अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होता है। तभी उसकी नजर अपने एक्स साइंटिस्ट नदाल पर पड़ती है जिसे उसने आज से 2 साल पहले मरवा दिया था। अलादीन उसके बाहर आने का वेट करता है और उसको फॉलो करता हुआ एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर ये देखता है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो सभी मेरे यानी अलादीन के खून के प्यासे हैं। दरअसल ये सभी वही लोग हैं जिनको उसने मरवा दिया था, जो मरे नहीं जिंदा हैं और यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं। वो टेबल पर बैठता है जहाँ पर एक मुच्छड़ उससे उसका नाम पूछता है। अलादीन, मेरा नाम एलिसन बर्गर है। मुच्छड़, ये तो बनावटी नाम है, असली नाम क्या है तुम्हारा? अलादीन कहता है लेडीज वॉशरूम। दरअसल उसने इस बोर्ड पर लिखा हुआ लेडीज वॉशरूम पढ़कर अपना नाम लेडीज वॉशरूम बताया। अब सभी लोग उसको घूरने लगते हैं। कहता है मेरा नाम एम्प्लॉइज वॉश हैंड्स है। उसने फिर से एक और इंस्ट्रक्शन बोर्ड लिखा हुआ पढ़ा। मुच्छड़, ये भी एक फेक नाम है, असली नाम क्या है तुम्हारा? अलादीन, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 120। इस साल इन्हें फिर से एक और बोर्ड देखा
देखा। मुच्छर समझ जाता है, कहता है ये बाढ़ का लिंट अलादीन ही है बिना दाढ़ी के। सभी लोग उसको घेर लेते हैं और उसे टपकाने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर नदाल आता है, कहता है ये मेरी दूर की चाची की भाई की भतीजी का लड़का है। सभी लोग अपनी टेबल पर वापस बैठ जाते हैं और अलादीन पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो? नदाल, हर वो एक इंसान जिसे तुमने मरवा दिया था वो सभी अभी भी जिंदा है। अलादीन, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी वापस सत्ता में आने के लिए। नदाल, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, मेरी एक अच्छी खासी जॉब है, मैं एक मैक इंजीनियर हूँ, मैक इंजीनियर। अलादीन, तुम इंजीनियर तो हो पर करते क्या हो? नदाल, मैं ज्यादातर लैपटॉप से लोगों की मेयोनीज साफ करता हूँ। कांग्रेचुलेशन, तुम अमेरिकन सपना जी रहे हो। नदाल, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा सिर्फ एक शर्त पर साथ दूंगा, अगर तुम मुझे वापस से न्यूक्लियर रिसर्च का हेड बनाओगे और मैं न्यूक्लियर वेपन को इस बार ऊपर से गोल ही बनाऊंगा। अलादीन को सोचता है और डील डन करता है। अगले दिन ये दोनों उस होटल के बाहर पहुंचते हैं जहां पर अलादीन ठहरा हुआ था। नदाल कहता है हमें तो बिना सिक्योरिटी पास के इस होटल में घुसने भी नहीं देंगे। तभी अलादीन की नजर जोई पर पड़ती है जो इस होटल में कैटरिंग का काम संभाल रही थी और उसके पास होटल में अंदर जाने का पास भी था। तो ये दोनों एक योजना बनाते हैं कि अलादीन जोई के पास काम करेगा और उस होटल में पास के जरिए एंटर होगा। अलादीन उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है यार मुझे माफ करना, उस दिन मैंने जो भी जोक मारे वो मुझे बाद में बहुत जोर जोर के लगे। जिस पर जोई उसे माफ कर देती है और अपने साथ काम पर रख लेती है। अब ये कैशियर बनता है, बाथरूम क्लीनर बनता है और कचरे को फेंकने वाला भी। एक बच्चा उनके स्टोर में शरारत कर रहा होता है तो अलादीन उससे ऐसा करने के लिए मना करता है, जिस पर बच्चा कहता है चूस ले मेरा। अलादीन उसके पिछवाड़े पर लात मारता है। अब धीरे धीरे अलादीन को जोई से प्यार होने लगता है तो एक दिन वो उसके पास आकर कहता है मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। जोई पूछती है कैसा गिफ्ट? अलादीन अपने गन्ने की तरफ इशारा करके स्टाइल मारता है। जोई, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चूसने वाली इसे। यार गुफा तो मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ी मिल रही है पर चूसने का सामान कहीं भी नहीं है। जोई, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी भी कुछ जरूरतें हैं पर तुम्हें उनसे खुद ही निपटना होगा। अलादीन, खुद ही? भला वो कैसे? दरअसल अलादीन ने कभी मुट्ठ नहीं मारी थी तो उसे पता नहीं था कि वो चीज है क्या। जोई उसे एक कमरे के बाहर से गाइड करती है कि कैसे मुट्ठ मारते हैं। अलादीन उसके बताए अकॉर्डिंग अपने गन्ने को हाथ में लेकर धीरे धीरे आगे पीछे करता है। इसकी आंखें बड़ी हो जाती है, बोलता है साला ये किस किस्म का काला जादू है। और जब इसके गन्ने से रस निकल जाता है तो ये चिल्लाता हुआ रूम से बाहर आता है, कहता है मैंने माल झाड़ दिया जो कि मैंने इस हाथ से किया। और जोई से कहता है तुमने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, तुमने मुझे सिखाया कि अपने हाथ को लड़की की गुफा कैसे बनाते हैं। अब एक रात को ये मुट्ठ मार रहा होता है क्योंकि इसको मुट्ठ मारने की अब लत लग गई थी जैसे आप लोगों को और मुझको लगी है। तभी इसके पास नदाल की कॉल आती है, पूछता है क्या कर रहे हो तुम? अलादीन, मैंने गजब का आविष्कार कर दिया, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुट्ठ कैसे मारते हैं, बस तुम्हें अपने गन्ने को पकड़ना है और उसे रगड़ना है। अब मुझे किसी को रोलेक्स देने की जरूरत नहीं। नदाल, हद है यार, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं एक अडल्ट इंसान से बात कर रहा हूँ। इस बारे में तो आजकल के हर बच्चे को पता है, मुझे भी ये चीज 12-13 साल की उम्र में ही पता चल गई थी। अलादीन, पर मुझे कभी किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। नदाल पॉइंट पर आता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक विग खरीदी है जो कि परफेक्ट है। दरअसल ये जोई का होटल एक्सेस पास लेकर नकली दाढ़ी लगाकर अपने डुप्लीकेट को मारकर उस समझौते को रद्द करना चाहते हैं। अलादीन कहता है मुझे असली दाढ़ी ही चाहिए, वो भी किसी महान आदमी की। अब ये न्यूज़पेपर में एक महान आदमी की मौत की खबर पढ़ते हैं और गाइड उठाकर उसके फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं जहां पर अलादीन नदाल से जोई के बारे में ही बात कर रहा था। नदाल कहता है आज तुमने 5वीं बार उसका नाम लिया, मुझे लगता है कि तुम्हें उस छुटकू से प्यार हो गया है। अलादीन, नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं हुआ, उसका शरीर 14 साल के बच्चे जैसा है। जिस पर नदाल कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वही बच्ची तुम्हारी कमजोरी है। अब ये दोनों उस मरे हुए बुड्ढे के ताबूत के पास जाते हैं और उसकी गर्दन उड़ाकर यहाँ से 9-11 हो लेते हैं। अब एक दिन उसी स्टोर में एक औरत को लेबर पेन हो रहा था जिसके पास टाइम कम था, वो दर्द से कर्रा रही थी तो अलादीन कुछ ना जानते हुए भी जैसे तैसे करके उसकी डिलीवरी करवा देता है जिससे जो इससे बहुत खुश होती है। आगे ये दोनों लवर्स छत पर होते हैं, जो इसके काम की तारीफ करती है। ये दोनों चुम्मा चाटी पर उतर आते हैं और लेनी देनी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जोई उससे कहती है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ इसलिए
मैं पूरी जिंदगी अपनी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। जो सुनकर अलादीन का दिल भर जाता है तो वो कहता है, यार मैं कोई एलिसन बर्गर नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसे सभी कहते हैं एडमिरल जनरल अलादीन। जोई को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, तो ये उसे यकीन दिलाने के लिए उस बूढ़े की दाढ़ी को अपने चेहरे पर लगा लेता है। ये देखकर जोई की काली गुफा में भूकंप आ जाता है। पूछती है कि क्या ये तुम्हारी दाढ़ी है? अलादीन, नहीं, ये मेरी दोस्त ने मेरे लिए एक महान शख्स की गर्दन उड़ाकर चुराई थी। जोई गुस्सा हो जाती है और समझ जाती है कि ये सारा का सारा खेल इसने उस होटल का एक्सेस पाने के लिए खेला था, जिस पर वो इसे यहाँ से भगा देती है। अलादीन खुद को काफी अकेला महसूस करता है, जितना अकेला वो पहले कभी न था। ये देखता है कि इसके देश के लोग भी बिल्कुल खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि अलादीन मर जाए। इसको अपना पूरा जीवन हमारे पप्पू की तरह व्यर्थ लगता है, तो ये अपना देह त्यागने का सोचता है और एक ब्रिज के पास आकर कूदने ही वाला होता है कि तभी वहां नदाल आ जाता है और इसे समझाता है कि तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, बल्कि दुनिया में इकलौते तुम ही एक तानाशाह बचे हुए हो जो इन बड़े देशों की अक्ल ठिकाने लगा सकता है, क्योंकि यह हमेशा डेमोक्रेसी की आड़ में छोटे देशों पर अपनी हुकूमत चलाते हैं। इन्होंने स्टालिन को मरवा दिया, सद्दाम हुसैन को मरवा दिया, ताकि ये पूरी दुनिया पर राज कर सके। इसलिए तुम्हें इनके सामने झुकना नहीं बल्कि लड़ना है। जो सब सुनकर अलादीन नदाल की बात मान जाता है और अपने मरने का प्लान भी कैंसिल कर देता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन साइन करने का दिन भी आ गया था, तो ये दोनों होटल की दूसरी वाली छत पर पहुंचते हैं, जहां पर नदाल एक रस्सी फायर करता है और कहता है, तुम्हें जिप लाइनर से दूसरी तरफ जाना है, डुप्लीकेट को मारना है और कॉन्स्टिट्यूशन को सबके सामने फाड़ देना है। अलादीन आगे बढ़ता है, जहां ये बीच में ही अटक जाता है। नदाल, मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, इसलिए अगर तुम अपना वजन कम करोगे तो जिप लाइनर काम करेगी। अलादीन अपनी पॉकेट से नारियल पानी निकालता है। तुम नारियल पानी क्यों पीते हो? क्योंकि इसमें 3 केले जितना पोटेशियम होता है। क्या कुछ और है तुम्हारी पॉकेट में? अलादीन अपनी जेब से 3 केले निकालता है। नदाल, अभी भी बहुत भारी हो। तो ये अपनी जेब से एक ईंट निकालता है। तुम ये ईंटें लेकर क्यों घूमते हो? अलादीन, दूसरी ईंटों का वजन बराबर करने के लिए। अब अलादीन दोनों ईंटों को फेंक देता है, लेकिन अभी भी वजन ज्यादा था। नदाल पूछता है, क्या कुछ और है तुम्हारे पास? अलादीन कहता है, जेब तो खाली हो गई, अब पेट खाली करना है। ये अपना पूरा जोर लगा देता है और 1 किलो इस बेचारी औरत के ऊपर रख देता है। अब जैसे तैसे करके ये होटल रूम में पहुंचता है और अपनी गन डुप्लीकेट पर टिका देता है। डुप्लीकेट टुप्रीम लीडर करने लगता है, तो ये उसे बिना मारे ही वहां से भगा देता है। अब ये स्पीच देने के लिए चच्चा तामीर के साथ जाता है, जहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ने ही वाला होता है कि तभी चच्चा तामीर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये रियल अलादीन नहीं है। अलादीन कहता है, इस भिसड़ी वाले गद्दार चच्चा ने मुझे मारने की कोशिश की और मेरी दाढ़ी भी कटवा दी, ये देखो। अब चच्चा को अरेस्ट कर लिया जाता है। आगे अलादीन कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऑयल कंपनी के लिए लाइसेंस है और फॉरेन इंटरेस्ट के लिए डील, ताकि वो मेरे प्यारे देशवासियों को खत्म कर सके। इसलिए वादिया एक तानाशाह देश ही रहेगा। जो कहकर वो कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ देता है। तुम लोग तानाशाही के खिलाफ क्यों हो? सोचो, अगर अमेरिका में भी तानाशाह हुकूमत होती तो हम 1% लोगों को सारी दौलत रखने देते। आप लोगों की जरूरत को नजरअंदाज कर सकते थे हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में, और तो और पप्पू जैसे फालतू लोगों की घटिया बातें भी नहीं सुनने को मिलती। मैं आपको बताऊंगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी की माँ की लाल लाल चूड़ियाँ। अब उसकी नजर जोई पर पड़ती है, जो कि रोते हुए गर्दन ना में हिला रही थी। अलादीन की जुबान लड़खड़ा जाती है और वो दबाकर डेमोक्रेसी की बड़ाई पेलने लगता है। वो कहता है, मैं चाहता हूँ वादिया में एक असली डेमोक्रेसी आए, एक असली इलेक्शन के साथ। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। जोई दौड़कर अलादीन को गले से लगा लेती है। अब चच्चा गार्ड्स की गन छीनकर अलादीन को शूट करता है, लेकिन डुप्लीकेट कूदकर गोली के सामने आ जाता है, जो कि उसके सर पर लगती है। डुप्लीकेट ने यहाँ अपना काम पूरा किया, जो कि था उसका सर पर गोली खाना। अलादीन डुप्लीकेट को चेक करने जाता है, तभी डुप्लीकेट जाग जाता है। जोई पूछती है, क्या वो ठीक है? खुशकिस्मती से गोली उसके सर को छूकर निकल गई। अब 1 साल बाद वादिया में फेयर इलेक्शन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एडमिरल जनरल अलादीन जीत चुके हैं 98% वोटों के साथ। फिर जोई और अलादीन भी शादी कर लेते हैं, जिसके बाद ये अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर आता है। नदाल कहता है, हम सिर्फ कुछ ही दिन दूर हैं न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने से, और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि इस बार मिसाइल मैंने आगे से
नुकीली बनाई है। अलादीन, नुकीली हो या ना हो फर्क क्या पड़ता है इस बात से। नदाल सोचता है घी के लठ, पिछली बार मिसाइल गोल होने की वजह से इसने मुझे निपटाने के ऑर्डर्स दिए थे। अब एंड सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों न्यूज चैनल पर लाइव होते हैं जहां पर जोई कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अलादीन खुशी से, तुम्हें लड़का होगा या बोसन। हम समझ जाते हैं कि ये साला डिक्टेटर था, डिक्टेटर है और डिक्टेटर ही रहेगा, जिसके साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। और सच बोलूं तो मेरी भी आवाज निकालने में फटकर 64 हो गई। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।